स्वागत है आपका। शो का नाम है ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी। हमारे साथ हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे वनडे में जीत रही बांग्लादेश की, और हमने सब कुछ तैयार करके रखा था। जो हमारे प्रोड्यूसर है सैयद हुसैन और मैं, हमने बात कर रखी थी कि भारत की बल्लेबाजी की बात करेंगे, बांग्लादेश की बल्लेबाजी की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में उस शख्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने सब सुर्खियां अपनी तरफ बटोर ली और एक अविश्वसनीय जीत लेने से एक गेंद से चूक गए। रोहित शर्मा की जितनी तारीफ की जाए कम है वसीम, क्योंकि चोटिल होने के बावजूद आके उन्होंने जो पारी खेली है, शायद भारतीय वनडे क्रिकेट इतिहास में यादगार पारियों में से एक होगी। एब्सोल्युटली, ऐसे लग रहा था कि जैसे आपने कहा एक शॉट अवे थे। एक्चुअली कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट, कि रोहित शर्मा आएंगे, क्योंकि सबको लगा था कि शायद सीरियस इंजरी है। शायद आना होता तो पहले आ जाते। लेकिन जिस तरह से आके उन्होंने बल्लेबाजी की, शुरू में ऐसा लग रहा था बड़ा मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि स्पिनर्स का बॉल स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही थी। बट देन एक स्विच उनको मिला, और देन उसके बाद में एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग, जस्ट एक शॉट अवे फ्रॉम द विक्ट्री। बट कमाल, उनको तारीफ करनी होगी उनकी, कि जिस तरह से उन्होंने एडवर्सिटी में आके, और कभी कभी ऐसे होता भी है देवैन कि आप इंजर्ड होते हो तो समहाउ यू फाइंड अ वे टू परफॉर्म। तो हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा। चलिए पूरे मैच की बात करेंगे। सबसे पहली जो सुर्खी है वो तो आपको बता ही दे कि बांग्लादेश ने ये सीरीज 2-0 से जीत लिया है। इसका मतलब है कि 7 लगातार घरेलू सीरीज ये टीम जीत चुकी है। हमने टेलीकास्ट के दौरान भी देखा कि अब तक उनका जो रिकॉर्ड रहा है अविश्वसनीय है। 2012 के बाद विन परसेंटेज जो है घर पे वो 70% के ऊपर है। और वसीम, आज ऐसा सिचुएशन होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हालांकि आखिर में ऐसा लगता है कि उन्होंने भारत को आउट बॉल, आउट बैट और आउट फील्ड भी कर दिया, लेकिन एक वक्त जब 69 पे 6 थे, तब भारत के पास बहुत अच्छा मौका था कि उन्हें कम स्कोर पे रोके और सीरीज बराबर करने। बिल्कुल, आई मीन पहले 20 ओवर में अगर हम देखें देवायन, तो फर्स्ट 20 ओवर्स में वो लोग 76 for 6 थे। और उसके बाद में वहां से नेक्स्ट 30 ओवर्स में उन्होंने 200 रन बनाए, सिर्फ एक विकेट लूज करके। तो बिल्कुल एक तरह से कॉइन का डिफरेंट साइड हमको देखने मिला। ऑलमोस्ट 6.5 के ऊपर से रन बनाए नेक्स्ट 30 ओवर्स में विदाउट लूजिंग एनी विकेट। और इवन वो जो पार्टनरशिप थी महमूदुल्लाह और मेहदी मिराज की, उस पार्टनरशिप में भी ऐसा कोई चांस ऐसे लगा नहीं कि उन्होंने कोई एक दिया है। सिर्फ जो एक उमरान मलिक के हाथ से डीप स्क्वायर लेग पे एक कैच, थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद वो कैच हो सकता था। बट अदर अदर देन दैट मुझे ऐसे नहीं लगता है कि कोई उन्होंने मौका दिया। कमाल की बैटिंग की मेहदी मिराज अगेन। पहले मैच में भी ही वाज अ मैच विनर, और आज भी 100 बनाया, 2 इंपॉर्टेंट विकेट ली। तो टेरिफिक, आई मीन दोनों ही गेम में ऐसा लग रहा था कि भारत टॉप में है। लेकिन दे फाउंड अ वे टू कम आउट, और ऐसे खेल के अपने होम में, जैसे आपने कहा कि 7वीं सीरीज है, 70% के ऊपर विनिंग परसेंटेज है। तो और जैसे हमने शुरू में भी बात की थी कि ये फॉर्मेट थोड़ा खेलना पसंद करती है बांग्लादेश। समाउ टेस्ट और T20 में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, बट ये फॉर्मेट में उनका जवाब नहीं है। लेकिन उनकी हेड्स ऑफ करनी होगी कि डाउन एंड आउट थे दोनों ही गेम में ऑलमोस्ट, लेकिन किसी तरह से दे फाउंड अ वे टू विन, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू सी। मेहदी की बात कर लेते हैं। उनकी जो पारी थी आज, बहुत एक बार फिर यादगार पारी खेली। जैसा आपने कहा, गेंद के साथ भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन साथ ही ये भी पूछेंगे कि भारत क्या गलतियां यहाँ पे कर रही है, क्योंकि दोनों वनडे में आप देख सकते हैं भारत ने शुरुआती झटके दिए हैं बांग्लादेश को। ऐसा लगा है कि कम स्कोर पे ऑल आउट कर सकती है। क्या ये अनुभवहीन गेंदबाजी की वजह से हो रहा है, या कहीं कहीं ना कहीं आपको लगता है आज कप्तानी KL राहुल को करनी पड़ी? शायद वो बेहतर कप्तानी कर सकते थे, कुछ डिसीशंस बेहतर हो सकते थे। मे बी आप बोल सकते हो ऐसे। बट आपको ये भी देखना होगा कि ऐसा कोई दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा कोई चांस नहीं दिया। और हमारे ऑलमोस्ट सिराज को आप ले ले या अक्षर को ले ले, सारे हमारे अच्छे खासे गेंदबाज थे। ऐसा नहीं थे, उमरान ने बड़ा अच्छा फर्स्ट स्पेल किया था। लेकिन उनके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर्स थे। कमाल की बैटिंग की, स्ट्राइक रोटेट करते रहे। इवन दो बहुत स्लो रन रेट था शुरू में, बट आई डोंट थिंक उनको ऐसे लगा कि अफेक्ट हो रहा है। एक ऑब्वियसली आपका कप्तान अगर अंदर हो तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि विकेट कीपर आपको विकेट कीपिंग भी करनी है। प्लस ऑब्वियसली आपको, और KL राहुल इतने एक्सपीरियंस कैप्टन नहीं है स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे। तो वो एक में भी हो सकता है कि इफेक्ट हो। बट ये एक्सक्यूजेस नहीं है, यू गॉट टू गिव क्रेडिट के बांग्लादेश ने जितनी बढ़िया वहां से
साझेदारी की और जिस तरह से रिकवरी की, नोबडी, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि वो 270 के आसपास बनाएंगे वहां से। तो हेड्स ऑफ टू दैट पार्टनरशिप एंड टू बांग्लादेश। चलिए भारत के बल्लेबाजी की और बात कर लेते हैं। रोहित की बात हमने कर ली, उसके अलावा श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक जड़ा और अक्षर पटेल एक बार फिर बहुत प्रभावित किया बल्ले के साथ। तो भारत के लिए कुछ पॉजिटिव्स अगर इस मैच में देखें, वॉशिंगटन सुंदर जो न्यूजीलैंड में अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, इस सीरीज में अब तक बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है और अक्षर पटेल फिर से दिखा रहे हैं कि वो बहुत काबिल बल्लेबाज बन सकते हैं। जी, आई मीन फर्स्ट दो विकेट जल्दी गिरने के बाद में एक एक चीज मैं शुरू में कहूंगा कि थोड़ा सा मैं वॉशिंगटन सुंदर को थोड़ा सा वो नंबर 3 पे आते हुए थोड़ा सा मैं सरप्राइज हो गया, 4 पे सॉरी, क्योंकि उसकी वजह से श्रेयस अय्यर भी नंबर 4 पर आए। जो 4 पे खेलते थे वो 3 पे आ गए, विराट कोहली 3 पे खेलते थे वो ओपन करने चले गए। तो आई मीन एवरीबडी एल्स मूव्ड, बट केएल राहुल नंबर 5 ही पे थे, तो माइट एज वेल वॉशिंगटन सुंदर के साथ अगर ओपन करना होता तो फिर विराट भी अपने ही नंबर पे खेलते और श्रेयस भी अपने नंबर पे खेलते और केएल भी अपने नंबर पे खेलते, वुड हैव मेड मोर सेंस। बट उसके अलावा आई फील के विराट कोहली तो ऑब्वियसली थोड़े से अनलकी रहे, मे बी के पुल वो प्लेड ऑन हो गए। शिखर धवन को बहुत कमाल की गेंद, उसमें भी अच्छे अच्छे बैट्समैन उस पर आउट हो जाते, ही कुडंट डू एनीथिंग। बट शायद वॉशिंगटन सुंदर बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सॉफ्ट डिसमिसल वो रहा। जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की, आई थॉट कमाल की। अगेन वनडे क्रिकेट में वो फिर से दिखा रहे हैं कि उनका उनका नाम होना चाहिए। अगर हम आगे देख रहे हैं भारत की टीम को वर्ल्ड कप के लिए, अगेन बहुत कंसिस्टेंट, और वो जनरली बहुत बढ़िया शॉट खेलते हैं, लेकिन आज आउट हो गए। और जब वो आउट हुए ऐसा लग रहा था कि गेम बिल्कुल ग्रास में, 15 ओवर 100 रन चाहिए थे, जो बहुत अचीवेबल था। बट आज अगेन बहुत कमाल की पारी खेली। अक्षर पटेल प्लेड अ ब्यूटीफुल हैंड मेरे हिसाब से। और रोहित की तो हम बात कर ही चुके, तो आई थॉट कि अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन शायद वॉशिंगटन से मिल जाता या शायद टॉप ऑर्डर से मिल जाता तो शायद भारत बड़े आराम से ये रन चेस कर जाता। चलिए दोनों मैच काफी करीबी रहे, लेकिन बांग्लादेश ने शायद थोड़ा सा बेहतर टेम्परमेंट का परिचय दिया और साथ ही इस सीरीज को अपने हाथ कर लिया। आपकी टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।